हस्तिनापुर के विशाल राज्य में महान गुरु द्रोण के संरक्षण में पांडवों और कौरवों सहित कुरु राजकुमारों को युद्ध कला में प्रशिक्षित किया गया था। सभी राजकुमारों में अर्जुन, तीसरा पांडव, तीरंदाजी में अपने असाधारण समर्पण और कौशल के लिए विख्यात था। स्वयं एक कुशल तीरंदाज द्रोण ने अर्जुन की क्षमता को पहले ही पहचान लिया और विभिन्न चुनौतियों के माध्यम से उनकी क्षमताओं का परीक्षण करने का फैसला किया। ऐसी ही एक परीक्षा महान बन गई, जिसमें अर्जुन के ध्यान और सटीकता का प्रदर्शन किया गया। ऐसे गुण जो उन्हें इतिहास के सबसे महान तीरंदाजों में से एक के रूप में परिभाषित करेंगे। इस विशेष चुनौती के लिए द्रोण ने एक अनूठी व्यवस्था की। उन्होंने एक लकड़ी की मछली को एक घूर्णन चक्र पर रखा। पहिया के नीचे तेल से भरा एक कटोरा मछली की छवि को प्रतिबिंबित करता था। इसका उद्देश्य मछली की आंख को मारना था, सीधे उसे देखकर नहीं, बल्कि तेल के कटोरे में उसके प्रतिबिंब को लक्षित करके। यह एकाग्रता, कौशल और अदृश्य को देखने की क्षमता की परीक्षा थी। सभी राजकुमारों को इकट्ठा करते हुए द्रोण ने कार्य की व्याख्या की और उन्हें एक एक करके इस उपलब्धि का प्रयास करने के लिए बुलाया। राजकुमार अपनी योग्यता साबित करने के लिए उत्सुक, हाथ में हाथ डाले झुक गए। शॉट लेने से पहले द्रोण ने उनमें से प्रत्येक से एक एक सरल प्रश्न पूछा। आप क्या देखते हैं? पहले राजकुमार दुर्योधन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। मुझे मछली, पेड़, आकाश और आसपास की हर चीज दिखाई देती है। द्रोण ने अपना सिर हिलाया और उसे तीर चलाने की अनुमति नहीं देते हुए एक तरफ कदम रखने के लिए कहा। एक के बाद एक अगले राजकुमारों ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दी। मैं मछली, शाखा और पत्तियों को देखता हूँ। मैं मछली और घूर्णन चक्र को देखता हूँ। आखिरकार अर्जुन की बारी आई। वह आगे बढ़े, ध्यान केंद्रित किया और तैयार हुए। द्रोण ने उनसे वही सवाल पूछा। अर्जुन, तुम क्या देखते हो? अर्जुन ने अटूट एकाग्रता के साथ जवाब दिया। मुझे केवल मछली की आंख दिखाई देती है। अर्जुन के जवाब से प्रसन्न होकर द्रोण ने उसे तीर चलाने की अनुमति दी। अर्जुन ने अपना ध्यान पूरी तरह से मछली की आंख के प्रतिबिंब पर केंद्रित रखते हुए अपना धनुष खींचा और तीर छोड़ा। तीर ने सटीकता के साथ उड़ान भरी और मछली की आंख पर मारा, लक्ष्य को पूरी तरह से मारा। सभा प्रशंसा और तालियों से झूम उठी। गर्व से भरे द्रोण ने अर्जुन को अपने सबसे कुशल छात्र के रूप में पहचानते हुए उसे गले लगा लिया। इस घटना ने अपने साथियों के बीच सबसे महान तीरंदाज के रूप में अर्जुन की प्रतिष्ठा को मजबूत किया और उनकी असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जो बाद में महाकाव्य महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। बचपन के तीरंदाजी प्रशिक्षण के दौरान मछली की आंख को मारने की अर्जुन की उपलब्धि उनके असाधारण कौशल, ध्यान और अपने शिल्प के प्रति समर्पण का प्रमाण है। यह एकाग्रता और सटीकता के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। ऐसे गुण जो किसी भी प्रयास में सफलता के लिए आवश्यक हैं।